नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज आपके सामने वो अनुभव, वो जानकारी शेयर करेंगे जिसे आप अपना करके अपने शरीर की 80% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर ये बीमारी नहीं भी है तो आपको 80% बीमारियां नहीं होंगी। आप कहेंगे शरीर में 80%, हाँ दोस्तों 80% वो भी खतरनाक बीमारी, 80 खतरनाक बीमारी होती है। अब दोस्तों पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपका शरीर है। ये आप अपने शरीर के बारे में जितना जानते हैं उतना कोई और ना तो डॉक्टर जान सकता है, ना तो कोई वैद्य जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता है। आपको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर हम लोग क्या पूछते हैं, आपसे खोद के पूछते हैं आपको कैसे हुआ, आपने क्या खाना खाया, कब खाया, कितनी मात्रा में खाया, सारी चीज़ें। आपको सर दर्द शुरू हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ से, सारी चीज़ें आप जब बताते हैं तो फिर लक्षण के हिसाब से हम लोग किस पे जाते हैं, कारण को खोजते हैं और फिर उस कारण पे दवा दिया जाता है। लेकिन एलोपैथ कारण पे नहीं, उसके लक्षण पे दवा दे दिया जाता है। और आयुर्वेद उसका उल्टा करता है, ये किस कारण से हुआ। अगर आपको सर दर्द हुआ, सर दर्द होने का कारण क्या है, उस कारण को देख करके अगर कारण पे इलाज किया जाएगा तो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी ही नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो वात रोग से है। हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, ध्यान लीजिए दोस्तों, वात दोष, पित्त दोष और कफ, इन दो दोष से बना। वात दोष से 80% शरीर में अगर ये गड़बड़ हो गया, आपके शरीर में 80% बीमारियां होंगी। पित्त दोष गड़बड़ हो गया दोस्तों 15% बीमारी होंगी, और कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5% बीमारियां आपके शरीर में होंगी, 5%। वात दोष दोपहर के खाने से होता है, दोपहर के खाने, पित्त दो वात दोष दोस्तों सुबह के खाने से होता है, और पित्त दोष आपके दोपहर के खाने से होता है, और कफ दोष रात्रि के खाने से होता है। अब डिपेंड करता है, अब आपको ये ध्यान देना है सुबह हमें क्या खाना है, रात में। लेकिन आज हम इस पे बात कर रहे हैं वात दोष पे। आपको सुबह क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपका वात दोष। वात दोष से दोस्तों 80% बीमारियां होती हैं, जिसमें आपको गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, ये सारे रोग जितने भी खतरनाक हैं, हार्ट अटैक, ये सारे जितने खतरनाक रोग हैं ये सारे वात दोष से होते हैं। अब आपको वात दोष ना हो, अगर इसमें से कोई बीमारी आपको है, आपको इसमें से कोई बीमारी आपके पास है जैसे हमने बताया, तो आप जान लीजिए मित्रों आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको वात दोष को दूर करना हो, वात दोष को। अब वात दोष में क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, वात दोष क्यों बढ़ता है। ये वात दोष दोस्तों सुबह के खाने से होता है। तो सुबह का खाना आप तली भुनी चीज़ें मत लीजिए, तली भुनी चीज़ें आपको मत लेना है, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ नहीं खाना है। अगर आपको वात दोष से बढ़ना है पहले ये ध्यान दे दीजिए, फिर हम बताते हैं क्या क्या खाना है, फिर वात दोष को कैसे दूर किया जाए वो भी बताते हैं। तो आपको अगर वात दोष से बचना है तो सुबह के खाने में आप जो है तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है। सुबह कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं होना चाहिए। सुबह का खाना स्वादिष्ट, पौष्टिक और सात्विक होना चाहिए। सात्विक यानी पौष्टिकता से भरा हुआ, इसमें कोई तली भुनी चीज़ नहीं शामिल होनी चाहिए, ना तो कोई डिब्बा बंद होना चाहिए। टोस्ट, ब्रेड, पकौड़ी, चाय सुबह के खाने में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आदत सुबह टोस्ट, ब्रेड, चाय खाने की है तो इसे आज ही छोड़ दीजिए। आप वात रोग को निमंत्रण दे रहे हैं, और जब वात रोग धीरे धीरे छोटी छोटी खाने से बढ़ता है वात रोग, ये थोड़ी है कि एक ही चीज़ खाने से आपका वात रोग होता है, छोटी छोटी चीज़ें। तो आपको डिब्बा बंद खाना नहीं खाना है, कोई भी पैकेट के खाने नहीं खाना है, आपको रिफाइंड डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। वात रोग का सबसे खतरनाक, ये जानलेवा, कैंसर समझ लीजिए, कैंसर जैसी वस्तु है। आपको रिफाइंड और डालडा आपको छोड़ देना। मैं नहीं कह रहा हूँ आप तेल मत खाइए, जो भी आपको तेल खाना है वो साबुत खरीद के लाइए, खुद जाके मार्केट से तेल निकलवाइए, वही तेल आपको खाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सारी चीज़ें ये लेना है। 3 सफ़ेद चीज़ें आपको छोड़ देना है। सफ़ेद यानी कि नमक, आप नमक के सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक लीजिए।
चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना है। चीनी बात रोग को बहुत तेज बढ़ाती है। चीनी को पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। चीनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो चीनी को हटा दीजिए आज ही, अभी से। इसके स्थान पर आप गुड़, राब या खांड का प्रयोग करिए, देसी शुद्ध एकदम। गुड़ में भी कुछ मिलावट टाइप का, तो उसको हटा के देसी गुड़ का प्रयोग करिए। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए। अगर बात दोस्तों से बचना है, कोई भी चीज़ नहीं लेना आपको। चिप्स, पकौड़ी, चाय, समोसे, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। बात दोस्त से बचना है, नहीं तो नहीं बच सकते हैं। तो जितनी भी बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। आप क्या खाना है, अब आपके सामने बचता क्या खाना है, लेकिन उसके पहले और क्या, धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना पड़ेगा। अब क्या खाना है, आप सात्विक खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए। हरी साग सब्जियाँ सीजनल और जो सीजन में आते खूब जम के खाइए। सीजन में फल फूल जितने, इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और अपने खाने में 70% क्या 80% सजीव वस्तुएं खाइए, 10% निर्जीव खाइए। सजीव निर्जीव तो आप जान ही रहे दोस्तों, जितना भी पका दिया जाता है वो सारी निर्जीव वस्तुएं हो जाती हैं। जितनी भी कच्ची चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो सजीव वस्तुएं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुएं खाइए, निर्जीव वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। आपको स्वस्थ और हेल्थी रहना है तो सजीव वस्तुओं। और खाना खाने के नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। यानी कि खाना, सुबह का खाना आप पेट भर के ले सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। यानी कि अगर सुबह आप 4 रोटी ले रहे हैं तो दोपहर में 3 लेंगे, और रात में सिर्फ 2 रोटी, हल्की सी सब्जी या साग या कोई भी चीज़ लेके आप खा सकते हैं। और ये प्रयास करिए आप लेटेस्ट आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अगर हम प्राकृतिक नियमों के हिसाब से जाएँ तो हमें 6 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से जाएँ तो दोस्तों 8 बजे तक, नहीं तो 9 बजे तक लेटेस्ट खा लीजिए। आप दुकान पे रहें तो भी लेटेस्ट 9 बजे तक खा लीजिए। खाना एकदम हल्का, 2 रोटी भूख मर जाए बस, इतना खाना खाना है। और दोस्तों उसकी खाना खाने की 1 घंटे बाद आपको क्या है, 1 गिलास दूध लीजिए हो सके तो, नहीं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं। खाना खाइए, उसी स्थान पर पूरे फैमिली के साथ आप बैठ के कुछ चर्चाएं करिए, दिन भर में आपका क्या हुआ। उसी के साथ आपका फैमिली से भी मेल जोल हो जाएगा, एक प्रेम व्यवहार बन जाएगा। खाना खाने का आधा घंटा बैठने के बाद आप 1 घंटे कम से कम 45 मिनट आप टहलिए। 45 मिनट आधा घंटे आप टहलिए, 1000 कदम आपको टहलना है। टहलने से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, कभी पेट फूलने की, गैस की समस्या आपको नहीं होगी। और रात के खाने में आप मेथी का प्रयोग जरूर करिएगा। अब ये 2 घंटे खाना आपने 9 बजे खाया तो 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। 11 बजे जब आप सो जाएंगे, लाइफ स्टाइल जिसका बिजनेस वैसा है, नहीं तो सब 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। 11 बजे आप सो गए, 6 घंटे की नींद चाहिए बस। आपको 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद, ये अगर आपको बात रोग से बचना है तो 5 बजे उठने के बाद, और जितनी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, अगर दोस्तों आप लोगों ने ये सारी प्रक्रिया अपना लिया तो आपको बात रोग कभी नहीं होगा। और बात रोग हो गया है तो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा, महीने 2 महीने में क्योर हो जाएगा बिना मेडिसिन के। अब आपको 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास या 1 लीटर से 1.25 लीटर तक पानी आपको पीना है, वो भी गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है। पानी बैठ के बासी मुंह पीना है, मुंह से थूकना नहीं। यही जो रात की लार है, यही लार आपको पानी के साथ में पेट में जाएगी, लीवर को डिटॉक्स कर देगी, लीवर को पूरे डिटॉक्स कर देगी। तो दोस्तों गुनगुना पानी सिप करके आराम से बैठ के पीना है। इसके बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पाँव चलिए। पक्की रोड पे नहीं, कच्ची रोड पे, जहाँ मिट्टी वाली रोड हो, उस स्थान पे, घास फूस हो उस स्थान पे। अब वहाँ से आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ी होती है, वही ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी। तो दोस्तों आपको प्रकृति से एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके शरीर को निरोगी बना देगी। तो दोस्तों वहीं नंगे पाँव जब चलेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। अब वहीं पे आपको 5 से 6 किलोमीटर की कम से कम मॉर्निंग वॉक करना है। इसमें तेज चलिए और कुछ पीछे साइड चलिए, कुछ दूर दौड़ के, मिला जुला के आपको ये जो 5 से 6 किलोमीटर है 25 से 30 मिनट में कवर कर लीजिए। 25 से 30 मिनट। अब उसके बाद वहीं बैठ जाइए। अब सूर्य की धूप भी निकल आइए। अब जब ये सूर्य की धूप आपके ऊपर पड़ेगी तो सूर्य की धूप में विटामिन D3, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन D3 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को निरोगी बना देगा, इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कभी वायरस कोई अटैक नहीं कर सकता है, कभी जुकाम बुखार नहीं होगा, जो आधे घंटे डेली फूल की धूप में बैठता है। अब आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा विटामिन D और कैल्शियम। अब वहीं पे आपको बैठ के कुछ योगा करना है। योगा में अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम से पूरी नाड़ी का शोधन हो जाता है, पूरे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाती है, और कपालभाति करने से आपका पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर करिए, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम और 10 से 15 मिनट आप कपालभाति आप जरूर करिए। ये 2 योगा करिए। अब उसके बाद आप वहीं शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन करने के बहुत सारे फायदे हैं। शीर्षासन अगर आप करते हैं तो आपके बालों का पकना, बालों का टूटना रुक जाएगा। और दोस्तों सूर्य प्राणायाम करिए। ये 3-4 एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। अब वहीं पे आपको 5 से 7 बजे यानी कि 2 घंटे आपको समय बिताना है बाहर, 2 घंटे योगा में। ये नहीं मटर गश्ती के साथ मोबाइल चलाते, बिल्कुल नहीं, मोबाइल पास में नहीं होगी। 2 घंटे का अगर आपने डेली समय दे दिया तो पूरे भविष्य में बात रोग नहीं होगा। जितना नियम हमने बता दिया, योगा प्राकृतिक नियम, खाने पीने के नियम हमने आपसे शेयर कर दिया, इसका पालन करना है, योगा करना है, ये सारे नियम का आपने पालन कर लिया तो आपको कभी भी बात रोग नहीं होगा। अब अगर आपको बात रोग हो गया है तो कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, इसे आज ही शामिल कर लीजिए। जिन लोगों को बात रोग हो गया दोस्तों, एक चीज़ और करना, आपको पानी पीने के नियमों का जरूर पालन करना है। खाना तो हमने बता दिया, खाना हमेशा जितनी आपके मुंह में दांत है, यानी मुंह में दांत 32 दांत हैं, खाना जब भी निवाला डालिए मुंह में 32 बार उसे चबाना है। और खाना अलथी पलथी मार के उत्तर या पूरब दिशा मुंह करके ही खाना चाहिए। खाना खाते समय आपको एक घूंट पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका बात रोग कभी ठीक नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, बात रोग को बढ़ाने का खाना खाते समय पानी पीना सबसे खतरनाक है। खाना खाने समय आप पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, उसका भी रीजन है। जब आपका खाना आपके पेट में जाता है तो वहाँ से जठराग्नि होती है, अग्न्या से वहाँ से एसिड बनना शुरू होता है। वही एसिड आपके खाने को पचाती है। जैसे आपने आधा पेट खाना खाया, फिर आपने 1 गिलास पानी पी लिया, तो खाना क्या हुआ, वो एसिड बनना बंद हो गई। पानी जैसे पड़ा एसिड बनना बंद हो गई। तो जब एसिड बनना बंद हो गई तो खाना आपका वैसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। फिर पूरा आपने खाना खा लिया, फिर पूरा खाना खाने के बाद कुछ लोग गला साफ करते हैं, 1 गिलास घड़ाक से पानी पी लिए। आपने 1 गिलास पानी पी लिया तो क्या हुआ, पूरा खाना वैसे पड़ा का पड़ा रह जाए, क्योंकि पानी जैसे गई एसिड को बंद कर दी, एसिड बनना बंद हो गया। आप इसका कभी प्रैक्टिकल करना चाहे तो जाइए, आप कभी खाली पेट रहिए 3-4 घंटे, आपको क्या एहसास होगा, पेटों में जलन हो रही, वो एसिड कह रही कि आप कुछ ना कुछ खाइए, उसे पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप जैसे 2 घूंट पानी पी लेते हैं, 1 गिलास पानी पी लेते हैं, 2-4 बिस्किट खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, यानी कुछ भी आप खा लेते हैं तो एसिड बनना शांत हो जाता है। तो उसी तरह से होता है, जब खाना पाया, पेट में खाना गया, एसिड बनना शुरू हुआ, आपने पानी पी लिया तो वैसे खाना पड़ा रहेगा। नहीं तो नॉर्मली जो आप खाना खाते हैं वो खाना आपका 2 से ढाई घंटे में पच जाता है, लेकिन जब आप पानी पी लेते हैं तो यही खाना 5 से 6 घंटे बाद सही ढंग से नहीं पचता। और धीरे धीरे जब ये खाना कुछ दिन तक ऐसे खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, नहीं पचेगा तो आपके पेट में क्या होता है, गैस एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, गैस एसिड। फिर अब डॉक्टर के पास आप दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, एंटासिड दे देगा या PPI ग्रुप की कोई दवा दे दी जाएगी, पेंटापराजोल, रेपेपराजोल, मोमेपराजोल, डोमपुरीडोन के साथ ये सारी चीज़ें आपको खिलाते रहेंगे। आप डॉक्टर के पास आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दवा मिलती रहेगी। लेकिन अभी आपने कभी कारण को जानने का प्रयास नहीं किया, डॉक्टर साहब ये मेरे गैस एसिडिटी क्यों बनी, और डॉक्टर साहब को क्या लगा है, उनको कौन सा इतना समय है आपको बैठ करके पूरा डॉक्टरी पढ़ाने का है। तो दोस्तों आपको पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों जब यही एसिडिटी, गैस एसिडिटी बनते बनते, अब बात रोग होता क्या है, आप यहीं से आपको हम बता देते हैं। तो जब यही पानी और ना पीने, खाना खाने की वजह से जो सारी एसिडिटी जब बनते बनते बहुत दिन तक एसिडिटी बनते, तो क्या होता है, पेट में अल्सर हो जाता है, और यही अल्सर जाकर किसी को कैंसर का रूप ले लेता है धीरे धीरे, अगर इलाज नहीं किया गया तो। अब यही एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी बनने लगती है, और जब यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है, तब फिर क्या जाता है, नसों में जाके जमने लगता है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल, जो आपने गंदा तेल खाया, रिफाइन खाया, वो सारी चीज़ें जाके जमना होने लगती हैं।
और इधर एसिड आपके बन के वो रक्त की एसिडिटी हो गई, और जब रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, तो आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है। तो फिर क्या दिया जाता है? क्षारीय चीज़ खिलाया जाता है उसके लिए। लेकिन उसके लिए क्षारीय चीज़ तो खिलाया, लेकिन ये क्यों बनी, उस कारण पे नहीं इलाज हुआ। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आप ऐसा खाना खाइए कि आपकी रक्त की एसिडिटी बने ही नहीं, आपके पेट में एसिडिटी बने ही नहीं। तो आप जान गए खाना खाते समय हमें पानी क्यों नहीं पीना है। अगर आप पानी पीना ही चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीजिए। एक दिन प्रैक्टिकल करके आप देखिए, खाना खाने के 2 घंटे आप बाद पानी पीजिए, आप देखिए आपका खाना जल्दी से 2.5 से 3 घंटे में पूरा पच जाएगा। और हमेशा खाना आधा पेट खाना चाहिए, भर पेट कभी मत खाइए, ठूंठ ठूंठ कभी मत खाइए। जो खाइए वो पच के आपके शरीर में लग जाए, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही होती है। अब आप जान गए खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, इन नियमों का जरूर पालन करेंगे तो आपको बात रोग कभी नहीं होगा। अगर अब बात रोग हो भी गया है तो इस बात रोग को धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो बात रोग को जड़ से ठीक कर सकती हैं, लेकिन अब उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है। देखने के बाद आपको उस हिसाब से दवा दी जाएगी, फिर दवा को जो है कुछ दिन बाद चेंज किया जाता है। लेकिन कुछ घरेलू उपचार हैं जिसे आप अपनाकर, और इन नियमों, जितने हमने नियम शेयर किए हैं, इस सारे नियम का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे बात रोग आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। तो कुछ दवाएं बता रहे हैं जिसे आप अपना सकते हैं। दोस्तों आपका बात रोग बढ़ा हुआ है तो आप जान लीजिए आपको कब्ज जरूर होती होगी। कब्ज कॉन्स्टिपेशन है तो रात में आप त्रिफला चूर्ण लीजिए। त्रिफला एक ऐसा अमृत है, ऐसा रसायन है आयुर्वेद का, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फायदे तो इसके अनगिनत हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो रात में सोते समय आपको त्रिफला 6 ग्राम, 1.5 चम्मच लगभग, 1.5 चम्मच 6 ग्राम, जैसे आपका है बहुत ज़्यादा पेट फाक, बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है दोस्तों, आप 7 से 8 ग्राम ले सकते हैं। अगर नॉर्मली कब्ज है तो 1 चम्मच आपको गुनगुना पानी के साथ, रात में सोते समय गुनगुना पानी के साथ खाना। जैसे आपने 8 बजे खाया, ये पाउडर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 बजे आप इसको खाना है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद इस पाउडर को गुनगुना पानी के साथ रोज रात में लीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, बात रोग को धीरे धीरे दूर कर देगा। और खाने में तली भुनी चीज़ें आप हटा दीजिए। एक प्रक्रिया इसे अपना सकते हैं। और कुछ चूड़ आते हैं दोस्तों, अभिव्यक्तिकर चूड़ आता है। अब आपको गैस एसिडिटी है, फूड से रस आता है, बहुत तरह की दवाएं आती है, लेकिन ये सारी दवाएं आपको देख करके टर्म कंडीशन के ऊपर दी जा जाती है। लेकिन नॉर्मली आप त्रिफला चूर्ण आज से शुरू कर दीजिए। अपने खाने का परहेज शुरू कर दीजिए। योगा, एक्सरसाइज, मतलब जितने हमने नियम बताए उन नियम का आप पालन कर लीजिए। त्रिफला चूर्ण अपना लीजिए, आपके बात रोग हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। और जो बात रोग से संबंधित सारी बीमारियां हैं धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप जान गए बात रोग क्यों होता है, कैसे होता है, इसका घरेलू उपाय क्या है। और कुछ बात रोग से संबंधित जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, उसका हम इलाज बता देंगे, उसका उपाय बता देंगे। पित्त दोष क्यों होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कफ दोष कैसे होता है। कफ दोष को कैसे, अगर 3 दोषों को आप गहराई से समझ गए और इन नियमों का आपने पालन करना शुरू कर दिया तो स्वतः आपके शरीर में कोई बीमार ही नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर तो आप खुद हैं, आपका शरीर खुद है, आपका माइंड खुद है। आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव शब्द दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, स्वतः ठीक कर लेगा सारी बीमारी को। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।